के लिए, हमें टाइम देने के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर एस कुमार। थैंक यू अनुज सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं चाहता हूं करण पटेल जी आए और बाकी चीजें करण पटेल जी आगे प्रोसीड करें। मैं चाहता हूं पहले करण पटेल जी ये बताएं कि एटमी में एक भी रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो उनकी लाइफ थी, ध्यान से सुनिएगा, एटमी उनके जीवन में नहीं आई थी। जो उनकी लाइफ चल रही थी वो लाइफ कैसी थी, और उस लाइफ के भरोसे वो अपने परिवार का फ्यूचर कहां तक सोच सकते थे। मैं अभी एटमी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि जो काम आप कर रहे थे उससे आप अपने परिवार के लाइफ को कहां तक देख रहे थे। प्लीज आइए और करण पटेल जी बताइए। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है आज की लाइव वेबिनार में। कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का मैं अगेन स्वागत करता हूँ आज की हमारी शानदार वेबिनार में। और जैसे कि सर ने बताया कि मेरा जो लाइफ क्या था और उस लाइफ से एटॉमी में आने से पहले मैं कितना अचीवमेंट कर सकता था, यानी कि अपने लाइफ में कितना अचीवमेंट कर सकता था, ये सुनना चाह रहे हैं आज का सेशन पे। सभी लोग एक्साइटमेंट होंगे, काफी एनर्जेटिक होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम करण पटेल है और मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा गाँव का नाम है धूमा, रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पे मेरी गाँव है, और उस गांव में आज भी मैं रहता हूं और आने वाले समय में भी रहूंगा। लोग हमें पूछते हैं कि आज हमें सवेरे कॉल आया था दिल्ली से ही। उन्होंने पूछा क्या सर सचमुच आप पानी पूरी बेचते हो? अगर वो हमारे साथ में जुड़ी होगी तो जुड़ी भी होगी, मीनाक्षी जी थे। उन्होंने बोला क्या सर आप सचमुच इस तरीके से आप काम करते थे? लोगों को विश्वास नहीं होता, हमें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया। मैं सेंटर निकल रहा था उसी टाइम मैंने उसको वीडियो कॉल किया, और अपना पानी पूरी का रेडी आज भी मेरे घर के सामने खड़ा हुआ है। और जिस किसी को भी इस मीटिंग में है ना देखना चाहता है, वो बिलासपुर जंक्शन भारत का मध्य भारत का सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक स्टेशन है, वहां से आकर के 4 किलोमीटर दूरी पे धूमा गांव, वहां पे आ जाना। आज भी मैं उसी गांव में रहता हूं और मेरा खपरेल का आज भी मेरे पास घर है। एटोमी से मैंने एक घर और बनाया 2 कमरे का, ऐसा नहीं है, और आने वाले समय में मैं बनाऊंगा, लेकिन आज भी मेरा वो घर है। लेकिन उससे पहले मैं पानीपुरी का रेडी लगाता था, लेकिन उससे भी पहले मैं कुछ नहीं करता था। पानीपुरी का रेडी लगाने से लेकर के उसको मैंने कब स्टार्ट किया और उससे भी पहले मैं क्या था, ये आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगा। तो मैं बताऊं, बेसिकली मैं जिस गांव में रहता हूं वहां भी नहीं रहता था। मेरा जन्म स्थान, मेरे जो अभी मैं रहता हूं वहां से 50 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है, वहां पे होता था। ये मेरी मामा गांव है, मतलब मेरी मम्मी का मैका, वो उस गांव में है। जब मैं बचपन में था, मेरी 4 साल की एज थी, तब से मैं उस गांव में आ गया। और उस समय हमारे पास कुछ भी घर नहीं होते थे, रहने के लिए नहीं होते थे। आज भी हमारा फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, ना तो मेरी मम्मी की तरफ से और ना तो मेरे पापा के तरफ से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब में हो या एक अच्छा प्राइवेट जॉब में हो। या तो वो मजदूर है जो खेती मजदूरी करते हैं, या तो एक छोटा किसान है जो अपने और रोजी मजदूरी के लिए किसी दूसरे की जमीन में, जो किसी दूसरे की जमीन होती है ना, उसको किराए से ले करके, मतलब 1 साल का किराया देना होता है, जिसको हम लोग इधर सालाना कहते हैं, जमीन को किराए से लेते हैं, जैसे लीज पे लेना बोलते हैं, वैसे हम लोग 1 साल में पटाते हैं। वैसे ही हम आज भी लेते हैं, आज भी वैसा जमीन लेते हैं, क्योंकि मेरे पापा का कोई भी खेती वगैरह नहीं था। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने छोटी सी कुछ जमीन परचेज किया है, लेकिन उससे पहले हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं होता था। मेरे मम्मी पापा का मैं बात करूं तो आज भी अपना नाम लिखना नहीं जानते हैं।
मेरे मम्मी पापा आज भी मेरा नाम लिखना, अपना खुद का सिग्नेचर करना नहीं जानते हैं। और मेरी खुद की क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं 10th फेल हूं, सिर्फ एक विषय में पास हूं, ओनली एक विषय में पास हूं। और मेरे पास सर्टिफिकेशन भी रहता है। कई लोगों को मैं बोलता हूं तो वो बिलीव नहीं करते हैं, बोलते सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको रियलिटी बता दूं, आज भी मेरे पास है, मैं शायद यही रखा हूं। तो उसमें मैं सिर्फ एक ही पेपर में पास आउट हूँ, बाकी सारे पेपर में फेल हूँ। लोगों को मुझे फेल का सर्टिफिकेशन दिखाना पड़ता है, बोलता है सर ऐसा आप लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वाले बहुत सारे हैं जो लोगों को झूठ बोलते हैं। तो ऐसा लोग मुझे बोलते हैं, ऐसा नहीं है। रियलिटी आपको बता दूं, मैं जब स्कूल जाता था तो मेरे घर से 4 किलोमीटर स्कूल होता था। हम जंगल में रहते थे, तो जंगल में आप लोगों ने झुग्गी देखी होगी, झुग्गी झुग्गी जो होती थी घास फूस की बनती थी और पॉलीथीन से बनती थी। तो हम लोग क्या करते थे, लकड़ी का इधर और इधर एक चारपाई बनाते थे, मतलब इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से ऐसे, हम जिसको स्तंभ बोलते थे लकड़ी का, वो हम बनाते थे। उसके बाद में उसी पे पन्नी डाल करके तंबू बनाते थे। और वो जब हवाएं चलती थी ना, तूफान चलता था, हवा चलती थी, तूफान चलता था, तो क्या होता था, उड़ जाता था। उड़ जाता था तो क्या करता था, उस समय हम लोग 5 भाई होते हैं, आज 5 भाई होते हैं। 5 भाई में मैं सबसे बड़ा हूं। और उस समय, जिस समय की मैं बात बता रहा हूं, उस समय मेरे 2 भाई हुआ करते थे, 3, 2 नहीं थे। तो मेरे मम्मी पापा नहीं होते थे घर में। जब मम्मी पापा घर में नहीं होता था तो मैं क्या करता था, जब वो तूफान चलती थी तो हमारा जो तंबू होता था उड़ जाते थे। तो पीपल के पेड़ के नीचे अपने दोनों भाई को, जो कंबल होती है ना, और कंबल भी नहीं, साड़ी को, जो बहुत सारे साड़ी पुराने हो जाते हैं ना, उसको सिलाई कर करके, हमारे इधर उसको कथरी बोलते हैं, अब पता नहीं आपके उधर, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, जो पुरानी साड़ियां हो जाती है उसको सिलाई कर करके हम लोग जो खटिया होती थी उसमें बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए बनाते थे। ये दोनों हम लोग बनाते थे। उसी को जो पानी बरस रहा होता था, बादल गरज रहे होते थे, पानी बरस रहा होता था, पीपल के पेड़ के नीचे अपने दोनों भाई को अगल बगल में, ऐसे अगल बगल में बिठा करके उस कतरी को ऐसे जो बनाते थे हम लोग, उसको पकड़ के मैं घंटों बैठा रहता था, जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आते। क्योंकि मैं छोटा था, ज्यादा मेरी एज नहीं थी, 10-11 साल का मेरा एज था। अपने दोनों भाई को लेकर के मैं बैठा था। उस टाइम पे मैं पढ़ाई करता था 4th और 5वीं क्लास, ज्यादा बड़ा नहीं था मैं। फिर मम्मी पापा आते थे, फिर उसको रिपेयरिंग करते थे, फिर हम लोग, और वो भी रस्सी खरीदने के पैसे नहीं थे हम लोगों को। एक पेड़ होता है, उस पेड़ के तने को निकाल करके रस्सी बनाते थे, उस रस्सी से उस घास फूस को बांधते थे और फिर से उसमें रहते थे। ऐसा ही हमारा जीवन, मेरा जो जीवन था वो 15 साल ऐसे ही व्यतीत हुआ, 15 से 16 साल। फिर 5 साल के लिए हम लोगों ने एक किराए का घर लिया, किराए की जमीन ली। उस किराए के घर, जो जमीन था जिसको हम लीज पे लिए हुए थे, उस जमीन पे घर बना हुआ था। उस घर में हम 5 साल रहे, 5 से 6 साल। उसके बाद फिर हमने एक खपरेल का घर बनाया जो आज भी हमारा है। आप देख पाएंगे आज भी वो हमारा घर अभी भी हमारे पास है। उसको भी आप, कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे एटॉमी में झूठ बोल के काम करते हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है। स्वागत है आप लोगों का। मेरा आज भी पानी पूरी का रेडी खड़ा हुआ है, आज भी मेरा घर खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप गांव के लोगों से, हो सकता है मैं झूठ बोलता हूँ, मेरे गांव के लोगों से आप आइए, गांव के लोगों से पूछिए मेरी लाइफ क्या थी, गांव के लोग जरूर आपको बताएंगे। मुझसे मत पूछिए, क्योंकि हो सकता है मैं एटॉमी में झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन आप उस व्यक्ति से पूछिए, गांव के व्यक्ति से, वो बताएगा कि मेरी क्या लाइफ थी। और आप सभी को बता दूं, इस तरीके से मेरी लाइफ व्यतीत हुई। हम दूसरे की जमीन को बेचते थे, हमारा सिर्फ जीवन यापन चलती थी। आज से हमने एटॉमी में आने से पहले, अगर मैं 2020 से पहले की बात करूं, तो ओनली 30,000 रुपए, 30,000 रुपए हमने पूरे लाइफ में नहीं देखे थे। ना कि मेरे पापा, ना कि मैं। 30,000 रुपए, ओनली 30,000 रुपए एक साथ नहीं देखे थे। 20,000 रुपए अराउंड था हमारे पास, पापा के पास, वो भी मेरे हाथ में कभी नहीं था। हमने कभी भी नहीं देखे 20,000 रुपए, हमने हाथ में नहीं लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे हमारे
जो प्रॉब्लम्स थे वो थे। उसके साथ में मैं आपको बता दूं, हाफ पैंट होता ना, हाफ पैंट, आज फुल पैंट आप पहनते हैं, वैसे हाफ पैंट हुआ करता था। और मैं पहली क्लास से लेकर के 9वीं क्लास तक, 9th तक मैं हाफ पैंट में ही स्कूल गया हूं। और पीछे फट जाता था, उस पैंट का पीछे फट जाता था, और एक पैंट को 2-2 साल पहनते थे। उसी पैंट को पहन के मैं गांव जाता था, उसी पैंट को पहन के मैं स्कूल जाता था, और उसी पैंट को पहन के मैं खेलने जाता था। क्योंकि हमारे पास 1 और 2 ही हुआ करता था पैंट शर्ट। हमारे मम्मी पापा हम, क्योंकि हमारे उतनी हैसियत नहीं थी, हम वैसा लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत पुअर क्लास फैमिली थे। अगर आज की जनरेशन की बात करूं तो बहुत लो पुअर क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे। फिर जब वो पीछे से फट जाता था, हमें लोग चिढ़ाते थे। आज भी जिनको पता होगा, छत्तीसगढ़ से होगा, उनको पता होगा। और वो हमें चिढ़ाते थे, एंड बैंड मोटर स्टैंड पिछू डाला देखबे तो चिरा पेंट। ये छत्तीसगढ़ की कहावत थी, एंड बैंड मोटर स्टैंड पिछू डाला देखबे तो चिरा पेंट। ये ऐसा हमारे यहाँ पे कहावत था, और लोग हमें चिढ़ाते थे, लोग हमारी मजाक बनाते थे। लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम उस पे कपड़े लगा करके उसको खाप करके, बोलते थे खाप करके, और वो भी टेलर से सिलाई करके नहीं, अपने हाथ से सुई धागा लगा करके उस पेंट को पहन के चलते थे, उस पेंट को पहन के चलते थे। आज भी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे मम्मी पापा से आप पूछ सकते हैं कि मेरे मम्मी पापा का लाइफ क्या था और आज क्या है। आप, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं कि आप लोगों को इनवाइट करता हूं मैं, आप हमारे यहाँ आ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैं सारी चीजें लाइव दिखा दूंगा। फिर उसके बाद जैसे मैं 10वीं की पढ़ाई किया, मैं फेल हो गया। फेल होने के बाद में मेरे घर में हम लोग 5 भाई हुआ करते थे। मम्मी जो थी वो परेशान हो जाती थी, खाना पकाना है, फिर घर का काम करना है, फिर सब्जी बेचने, मतलब फेरी करती थी मेरी माँ। आज भी फेरी करती है, कभी कभी जाती है। वो सब्जी अपने जौवा होता है उसमें अपने सिर में रख करके 5 किलोमीटर तक पैदल आती थी, फेरी लगाती थी, फिर 5 किलोमीटर जाती थी, फिर हम लोगों का कपड़ा धोना, खाना बनाना, सारा काम करती थी। तो मेरा वो एज उस समय 19 साल का हो गया था। तो उन्होंने जैसे 10वीं की मैंने पढ़ाई की, मेरी 19 साल की एज में शादी कर दिया गया। 19 साल की एज में मेरी शादी हो गई, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब मेरा खुद का साला लेन पता ही नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूं, और मेरी शादी हो गई। खुद का मुझे पता नहीं कि मेरा क्या होगा, और मेरी शादी हो गई। उस समय पे मैं लोगों के घर में, जिस समय मेरी शादी हुई उस समय लोगों को घर में पेपर छोड़ने जाता था, सवेरे सवेरे मॉर्निंग में उठ करके पेपर छोड़ने जाता था। सवेरे 6 बजे तक आता था, 7 बजे तक पेपर करता था। उसके बाद फिर पेपर छोड़ने के बाद 9 बजे तक मैं खाना पीना खाता था, और पेपर देने कितना दूर आता था, 7 किलोमीटर बिलासपुर आता था। 7 किलोमीटर से फिर जाता, फिर खाना वाना खाता था, फिर 7 किलोमीटर साइकिल से मैं मजदूरी का काम करने आता था। बिल्डिंग बनती थी, उसपे मसाला बनाने का काम, सरिया बांधने का काम। सरिया बांधने के बाद में जो सरिया होता है उसमें जो तार से बांधते हैं वो काम किया। फिर क्या करें, समझ में नहीं आया, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो फिर मैंने क्या किया, सब्जी लिया, सब्जी लेने का काम किया। सब्जी लेता था मंडी से लेकर के जाता था, मंडी से लेकर के जाने के बाद में घर में खाना खाता था। फिर उसको 5-10 किलोमीटर तक शाम को जो साप्ताहिक बाजार होती है उसमें बेचने जाता था। अगर सब्जी बच गया तो उसको फिर वापस लाता था साइकिल से। और मतलब सोचो, सवेरे मंडी आना, फिर सब्जी लेके जाना, फिर खाना खा के सब्जी फिर लेके जाना, अगर वो सब्जी नहीं बिका तो फिर लेके आना। हिम्मत टूट जाती थी, थक जाता था मैं, हाथ पैर में दर्द होने लगता था साइकिल चलाते चलाते, सब्जी ढोते ढोते। सब्जी में जो सब्जी की लोड होती थी वो तकरीबन 1 क्विंटल होती थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं, क्या ना करूं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने देखा कि गांव में कोई का पानी पूरी का रेडी कोई नहीं लगाता है। तो मैंने अपने घर में चर्चा किया कि पापा मैं पानी पूरी का रेडी लगाऊंगा। अपने पत्नी से भी बात किया कि अपने पत्नी को मैंने पूछा कि मैं पानी पूरी का रेडी लगाना चाहता हूं, तो सबने मना कर दिया। सबने मना कर दिया कि बोले पानी पूरी नहीं बेचेंगे, हमारे समाज में पानी पूरी बेचना अलाउड नहीं है, प्लेट धोना अलाउड नहीं है।
कि प्लेट धोगे, सबका जूठा धोगे, इन लोगों का कहना था। तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जिद्दी था मैं, बचपन से जिद्दी था, कुछ कुछ ठान लेता था ना। बचपन से मेरी एक आदत थी, किसी चीज को अगर मैं पाऊंगा ना, लेट से भले पाऊं, लेकिन लेके रहूंगा, ये मेरी जिद थी, ये मेरी जिद थी। तो मैंने बोला यार कोई भी कुछ भी कहे मैं करूंगा। जब मेरी ससुर जी आया, उसी समय मैं किराए की ठेला, रेडी किराए की ठेला, आप अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलता है, कोई रेडी बोलता है, कोई ठेला बोलता है, जो धक्का लगाने वाली, वो मैं किराए से लाने के लिए बिलासपुर आ रहा था अपने गांव से। और मेरे ससुर जी वहां गए हुए थे, मैं पापा को बताया था कि मैं ठेला लाने जा रहा हूँ किराए में। तब मेरी हिम्मत ये नहीं थी कि मैं अपने ससुर जी को ये बता पाऊं कि मैं पानी पूरी का रेडी लाने जा रहा हूँ किराए से रेडी लाने जा रहा हूं, ये मेरी हिम्मत नहीं थी। तो उनने मुझसे पूछा करण कहाँ जा रहा है? तब मेरे पापा ने उसको अकड़ते हुए जवाब दिया, अरे मैं इनको मना कर रहा हूँ, फिर भी पानी पूरी का रेडी लगाऊंगा बोल रहा है, ये समझता नहीं है, हमारे समाज में ऐसा करने का किसी को डिसीजन नहीं है, कोई काम नहीं करता, ऐसा उन्होंने बताया, ऐसा उन्होंने बताया। तब मेरी ससुर जी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने, वो पहला इंसान था जिनको मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं, अपने ससुर जी को, जिन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई। और मेरा जो सीना ऐसा था, उन्होंने बोला बेटा अगर समाज लड़ता है ना आपके साथ में, तो मैं समाज के साथ खड़ा होऊंगा और आपको अचीवमेंट दिलाने में हेल्प करूंगा। और वो समाज में अगर लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि समाज आपके लाइफ में एक भी रुपया देने नहीं आएगा। इस बात को उन्होंने बोला और मेरा सीना ऐसा था वो ऐसा हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। इससे पहले किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। रियलिटी उस व्यक्ति को मैं सैल्यूट करता हूं कि उसकी वजह से मैंने पानी पूरी का रेडी लगाया, पानी पूरी का ठेला लेके आया, फिर मैंने सारी सामान खरीदा। और पहला, आज भी याद है मुझे, जब पहला मैंने पानी पूरी का रेडी लगाया था तो 56 रुपए का, 56 रुपए की मैंने, जो टोटल सेल थी वो मैंने किया था, टोटल सेल 56 रुपए का, आज भी मुझे याद है। फिर मैंने पानी पूरी का रेडी लगाया, और पानी पूरी का रेडी लगाने में और 200 रुपए उसको रनिंग में लाने में, यानी कि 200 रुपए मेरी पर डे की इनकम हो, यानी कि कम से कम 400 रुपए की बिक्री हो, ये लाने में मुझे 2 साल लगे। यस, एक छोटी सी पानी पूरी की रेडी लगाने में, वहां पे मैं आटा लगाता था, आटा, मिर्ची, धनिया, टमाटर, आपका पानी पूरी, आटा, मैदा, समोसा, और उसमें इमली की खटाई, मीठी खटाई, फिर उनको बनाना, सारे प्रोसेस को लेकर के फिर पैसे लगाना, उनको लगाने में, और 200 रुपए हर दिन कमाने के लिए मुझे 2 साल लगे थे। 2 साल। सोचो हम लोग कैसे अपेक्षा कर लेते हैं, अरे हम कंपनी में आते हैं और हम यूं ही करोड़पति बन जाएंगे। सर 2 महीने से टूनी कर रहा हूं, मुझे तो इनकम मिला नहीं। आप बताइए बिना सीखे कहां मिलता है? मुझे पानी पूरी बेचने में 200 रुपए पर डे का कमाने में मुझे 6,000 रुपए में महीने कमाता था, लेकिन उसमें भी मुझे 2 साल का समय लगा वो मार्केटिंग जमाने में, लेकिन खर्चे ज्यादा होते, मैं कुछ नहीं कर सकता था उस 200 रुपए में, क्योंकि मेरी खर्चे बहुत ज्यादा थे, मेरे बच्चे हो चुके थे। फिर लोगों ने बताया कि भाई आप मेला करो, आपके उधर भी मेला होता होगा, व्यापार मेला, ये मेला, वो मेला, बहुत सारे। तो लोगों ने सजेशन दिया, गांव वालों ने, तो मेला में जाओ, मेला में बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत सारा आपका सेलिंग होगा, तो बहुत सारी इनकम होगी। मैं भी फूल गया, बोले चलो मेला मैं भी चलता हूं, लोगों की बातों में आ गया। जब मेला गया, एक छोटे से बच्चे को लेकर के मेला गया, आज भी दिल रोता है, आज भी वो दिन मुझे याद आता है। तब मैं अपने बच्चे को देख करके आज भी वो जो पल याद आता है ना, मुझे रोना आता है। मेरा छोटा सा बच्चा 2 साल का था, छोटा सा बच्चा 2 साल का था, आज भी मेरे दिल में बहुत ज्यादा दर्द होती है। और उस बच्चे को मैंने गरम गरम जो झारा होता है ना, गरम गरम झारा, उस झारा में मैंने मार दिया था, उस बच्चे को मैंने उस झारा में मार दिया था, उनका चेहरा जल गया था। उस दिन मुझे आज भी वो फीलिंग होता है, एक छोटे से बच्चे को मैंने झारे से गरम गरम मारा था,
और वो पूरा उनके चेहरे में, सॉरी करण 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नो, मतलब ये दिन याद रखने चाहिए करण, वैसे भाई मतलब ये दिन याद रखने चाहिए, लेकिन नो प्रॉब्लम सर, अब वो वक्त बदल गया करण भाई, अब बहुत कुछ होगा सर, जीवन है सर, ये जीवन है सर करण, ये जीवन है ना, नो प्रॉब्लम सर, आगे बढ़ो सर, पानी पियो, आगे बढ़ो, अगर शेर हो तुम, टाइगर हो यार, कितने बच्चों के पिता को तुमको कामयाब करना है भाई, समझ रहे, कितने लाखों करोड़ों करण पटेल है, याद रखना इस बात को, जो तुम्हारे बच्चे को ना मिला वो आगे भविष्य में किसी के बच्चे को ना मिले, ऐसा करना हम लोगों को, राइट, कंटिन्यू सर, यू कैन डू इट सर, यू कैन डू इट, राइट, आप कर सकते हैं सर, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ सर, कंटिन्यू सर, प्लीज आगे बढ़ो सर, लोग सुन रहे हैं सर, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है सर आपको, ये सच्चाई है सर, बस इतना ही संकल्प है सर, मैं बीच में मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन रोक नहीं पाया सर मैं अपने आप को, राइट, भविष्य में ये कसम खाएंगे सर हम कि जीवन में कोई बच्चा किसी खिलौने से वंचित ना रह जाए सर, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे सर हम, राइट, आगे बढ़ो सर प्लीज, थैंक सॉरी सर, उस 2 साल के बच्चे को मैंने उस पे इसलिए मार दिया था क्योंकि वो हमें काम करने नहीं दे रहा था, रो रहा था, और इतनी कड़ाके की ठंड थी, इतना, अब मैं मेरी बीवी को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने रात भर मेरे साथ जाग करके उन्होंने मेरा साथ दिया, आज वो दिन याद करता हूँ, आप लोगों ने मुझे उस जगह पे फील करा दिया, आज उस जगह पे मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ जिस जगह पे मैं उस टाइम पे था। करण सॉरी पटेल, करण पटेल, करण पटेल, हिंदुस्तान का वो योद्धा हो यार भाई मेरे, देखो ये आने दो इनको, मत रोको अपने आंसुओं को, मत रोको, ताकि लोगों को पता चले कहां से चल के आए हो आप यार, ये सच्चाई है, जितने लोग सुन रहे हैं ना सर, हम सबको करण पटेल तुम पर नाज है भाई, नाज है, अंदर से चीज निकल रही, निकलने दो यार, रोलो, दिल भर के रोलो, दिल खोल के रोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा है ना, बहुत बढ़िया है करण जी, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, आ डॉक्टर रही है, कुमार, आ रही है आपको- करण जी, कोई बात नहीं, आप 1 मिनट के लिए, हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं, 1 मिनट के लिए आप, कोई बात नहीं, आप एक बार 1 मिनट के लिए रुक जाएं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि आज आप सबके सामने ये जो आंसू आपको दिख रहे हैं ना, ये होते हैं वो आंसू जिसकी कीमत होती, और सच बताऊं, आप सबके बच्चों के लिए आप सबको बहुत कुछ करना है। आज जो करण पटेल जी ने, मुझे नहीं लगता करण पटेल जी की आंखों में आज तक मैंने कभी आंसू नहीं देखा किसी मीटिंग में, ये AIA प्लेटफॉर्म का प्यार है, जो ये वो चीजें बोल गए जिससे मुझे लगता है ये खुद भी नहीं, उनको पता था कि मुझे ये बातें कहनी है, तो ये सब आपका प्यार है, क्योंकि प्यार के सामने ही प्यार ना चीजें निकल के आ जाती है, प्यार वाली चीजें। तो मैं 1 मिनट के लिए उनको रेस्ट दूंगा। मैं आज इतना कह सकता हूं कि जो 197 लोग यहाँ पर हैं, उनको आज एटमी की वैल्यू जरूर पता लग जाएगी। कहीं ना कहीं सबकी लाइफ में इसी तरह की प्रॉब्लम अलग अलग रूप में है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, कोई बीमारी से प्रॉब्लम में है, मतलब कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम तो है, बस रूप अलग अलग है। पैसे की प्रॉब्लम ज्यादा परेशान करती है, और हम सब, चाहे मैं हूं, प्रोफेशनली डॉक्टर हूं, चाहे मैं हूं, चाहे आप में से कोई भी, कहीं ना कहीं मैं आज खुले मन से कहता हूं, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम जरूर है। हम अपने रनिंग लाइफ से अभी उतने सेटिस्फाई नहीं है, या हमारे सपने बहुत बड़े,
और अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं ना, तो देखिए ये आंसू आपके आंखों में भी आएंगे, आज नहीं तो कल। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे करण पटेल जी की तरह, तो ये आंसू आप नहीं रोक पाएंगे। मंच से आंसू बहुत ही रेयर टाइम में आते हैं, और जब आते हैं ना, बहुत तहलका मचाते हैं। तो मैं करण पटेल जी, अब आपको थोड़ा सा मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ लेके जाऊंगा कि ये सारी चीजें थी आपकी लाइफ में, और आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत सिचुएशन आपने देखा, और वाकई में परेशानी होती है जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं। तो कमाल की बात होती है, हमारा गुस्सा भी वहीं निकलता है जो हमारे सबसे ज्यादा अजीज होते हैं, जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम खुंदक भी उन्हीं पे करते हैं। तो ये एक मतलब स्वाभाविक सी बात है, और ओबियसली जहाँ प्यार है वहां पे सब कुछ है, और अगर प्यार नहीं है, मैं कहीं देख रहा था, सुन रहा था, जिस दिन हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की बात पर रिएक्ट करना छोड़ देंगे ना, उस दिन आप समझ लेना कि उनके बीच का प्यार कुछ कम हो गया। जब तक ये कहते ना, एक हस्बैंड वाइफ में खींचा खींची है, कमेंटबाजी है ना, लड़ाइयां है, छोटी छोटी लड़ाइयां आपस में लड़ते हैं, वो प्यार आपका बरकरार है। और जिस दिन ये कम हो गई ना, उस दिन समझ लेना कि वो अपनी जिंदगी में चला गया और आप अपनी जिंदगी में चले गए। तो करण पटेल जी, मैं अब नेक्स्ट सवाल आपसे ये करूंगा कि ये जो लाइफ आपकी चल रही थी, पानी पूरी वाली लाइफ जो चल रही थी, और उससे आप अपने लाइफ को बहुत आगे तक नहीं समझ पा रहे थे, नहीं सोच पा रहे थे, अचानक से एटमी कैसे आ गई आपकी लाइफ में? अब मैं ये जानना चाहूंगा कि एटमी आपकी लाइफ में एंटर कैसे करी, और एंटर अगर करी तो बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑलरेडी मार्केट में थी, तो ये एटमी क्यों एंटर कर गई आपकी लाइफ में? यस सर। थैंक यू सो मच सर। सॉरी, इमोशनल हो गया था मैं थोड़ा सा, और ये बहुत सारी मेरी लाइफ की और बहुत सारी कहानी है, बट सॉरी उसके लिए कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। वो पल मुझे मेरे सामने में आ गया जो मैंने गुजारे थे, और उस बच्चे को मैंने तकरीबन मैं ही मारा था, और मैं ही उनको इलाज के लिए 15 दिन तक घूमता रहा। वो मेरी गलती थी कि हम लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन पे थे, ठंडी बहुत थी, बारिश हो रही थी, दूसरे जगह पे गए थे, कोई हमें जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, हम गांव से बहुत दूर चले गए थे मेले के चक्कर में। और ऐसे हमने कई मेले की, जहाँ पे कई बार आग लगने की भी, वहां पे कई बार हमारे जुग्गी जो बना दिया करते थे उसमें एक बार आग भी लग गई थी। बहुत सारी उसके यात्राएं हैं, बट उस पर नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वो बहुत सारी मेरी लंबी कहानी है, बहुत सारे संघर्ष है, कई बार ऐसे लगे। फिर मैं मेले से थक हार गया, फिर मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर जब मेला में मैं गया तो कैटरिंग का काम चालू किया। आप लोगों ने मेरा जो कैटरिंग में चाकू छुरिया चलाते हुए वीडियोस देखे होंगे, कई लोगों ने नहीं देखा होगा या फिर देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं सर, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। फिर यहां से मेरी एटॉमी की एंट्री चालू होगी। स्क्रीन शेयर कर सकता हूं सर? 1 मिनट सर, मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। यस कर सकते हैं। ओके। अब तू ये टाइप से कहाँ है? हाँ?
पिक्चर बनाया था, क्या? पिक्चर बनाया था ना, पिक्चर सनम रे पूरी खत्म रे, पिक्चर बना आप लोग कहाँ पे? अरे घर जगह पानी का पढ़ाई और लिखाई न हो तो कहाँ पे बनाओ। भेजिए बस हो गया। गुंडा बनेगा वाले हो गलती हो गई हुई क्षमा मांग ले है। ऐसे से नहीं मिला, पहले शुरू से लेकर रहते थे, इतना झमेला नहीं पड़ा इसी से करके। ये बोला बताबे नहीं करे हैं। जो घर मांगोगे सो घर मिलेगा तथास्तु। शादी का काम हो रहा है, उसमें 4 लोगों को खाना खिलाना है, ऐसा टाइप से हम लोगों का ये प्रोग्राम जमा, तो फिर हम कैटरिंग का काम करने लगे। इसी बीच में उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, तो हमने पानी पूरी का ठेला एक किराए की जगह में लगाया, बोले कहीं नहीं जाएंगे, ना मेला करेंगे ना ये करेंगे। फिर फेसबुक के माध्यम से किसी ने मुझे एटोमी के बारे में बताया, वो था हमारे ग्रेट अपलाइन। आज वो हमारे इस सिस्टम में नहीं है, और होगा भी तो पता नहीं, फोन वगैरह कभी उठाता नहीं। रविंद्र कुमार बोगारे करके है, सावरकर सर के गांव से है। उन्होंने मुझे फेसबुक के माध्यम से एटोमी सन 2018 में मार्च से बताना चालू किया। मार्च से लेकर के उन्होंने मुझे सितंबर तक बताया, और इस बीच में वो मुझे फॉलो करता रहा, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता रहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी क्या होती क्या नहीं होती, कुछ भी समझ में नहीं आता था। कि हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग जानते ही नहीं थे, क्या होता वो समझते ही नहीं थे। जो बंदा गांव का रहने वाला क्या जानेगा वो सारी चीजें को। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, सिर्फ एक बात बोली। उन्होंने बोला देखो करण, ये जो हमारा कंपनी है ना, इसमें आपको 3 जनरेशन तक इनकम मिलेगा। उन्होंने एक बात बोली, उससे पहले उन्होंने क्या बताया था मुझे पता ही नहीं था। बोलता था कंपनी के प्रोडक्ट ये है, कोलमार क्या है, क्वेरी क्या है, कितने कंट्री में चल रहा है, ग्लोबल टर्नओवर क्या है, की पॉइंट क्या है, ये वो कुछ भी नहीं पता चला। क्या बताया? एक बात उन्होंने बताई कि ये बिजनेस 3 जनरेशन का है करण। बस मेरी दिमाग खुल गई। उस एक बात ने मेरी दिमाग की बत्ती जला दी। मेरे माइंड में आया कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे बच्चे को बेहतर लाइफ देने के लिए। यस, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे बच्चे को बेहतर लाइफ देने के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को एक कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, एक अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता हूं। पढ़ेगा तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो नौकरी के कोई चांसेस नहीं है, मतलब मेरी तरीके से रोजी मजदूरी करेगा। लेकिन मैं चाहता था कि मेरा बेटा पानी पूरी का रेडी ना लगाए, इसलिए मैंने इसमें ज्वाइनिंग लिया। और मेरे माइंड में एक चीज आई कि मैंने 60 साल का 60 ईयर का 60 साल का गोल बनाया। 60 साल में मैं कोई इतना भी प्रोडक्ट महंगा हो 10,000 पी तो बना ही लूंगा। कितना भी धीरे काम करूं तो 60 साल, एक दिन में आधा घंटा भी काम करता हूं ना तो 60 साल, मतलब मेरे बूढ़े होते तक मैं एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर जाऊंगा जिस सिस्टम से एक पैसिव इनकम जनरेट होगा, और वो पैसिव इनकम मुझे नहीं मेरे बेटों को मिलेगा। मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि एटोमी से मैं डायमंड बनूंगा, मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी एटोमी से मुझे इनकम होगा। मैंने अपेक्षा ये की थी कि मेरा सारा जीवन पानी पूरी बेचने में निकल जाएगा और मेरे बेटे को इनकम मिलेगी, इसलिए मैंने एटोमी ज्वाइन किया। यहाँ तो लोग 2 साल का गोल नहीं बनाते, मैं तो 60 साल का गोल बनाया था। इसीलिए बीच में बहुत सारी कंपनी आई, जैसे डॉक्टर कुमार सर आपने बोला कि आपको एटोमी में क्या लगा, और बहुत सारी कंपनी थी, आपने एटोमी क्यों चूज किया? तो एटोमी करने का सबसे बड़ा रीजन ये था। दूसरा रीजन, जब मैंने इसको स्टडी किया तो इनकी जो केरी और कोलमार ये मुझे भाग गया। फिर मैंने उस 3 जनरेशन के बाद प्रोडक्ट जो ना रिसर्च करना चालू किया, इसको अलग अलग कंट्री से ट्रांसलेट कर करके। फिर जो मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री पे लाया था,
वो टेक्निकल चीजों में मुझे बहुत हेल्प किया। आज वो नहीं है, लेकिन टेक्निकल चीजों में उन्होंने बहुत हेल्प किया, हर प्रकार से मुझे जानकारी दी। कैसे उन्होंने ही मुझे ट्रांसलेटर का उपयोग बताया, उन्होंने ही मुझे जूम का उपयोग बताया, उन्होंने मुझे मीट, गूगल मीट का उपयोग बताया, उन्होंने मुझे फेसबुक कैसे चलाते हैं ये बताया, उन्होंने मुझे वीडियो बनाना बताया, उन्होंने मुझे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं ये बताया। सारी चीजें उन्होंने ही मुझे बताई। और आपको बता दूं, आप उस पर्सन की बातें सुन रहे हो जो एटॉमी इंडिया का पहला व्यक्ति है जिनका लाइव वीडियो आया था। आज भी जिनको पता होगा, पहला लाइव वीडियो मेरा ही आया था एटॉमी में, किसी और पर्सन का नहीं आया था। पहला व्यक्ति हूं जिनका 2018 में लाइव वीडियो आया था एटॉमी का सिस्टम को लेकर के। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिन्होंने सबसे पहला वीडियो लाइव बनाया था। उससे पहले संजय मेश्राम का ऑडियो वीडियो, मतलब उन्होंने पेपर में प्लान दिया था बोलते हुए, वो वीडियो था। उससे पहले किसी का लाइव वीडियो नहीं था। वो मैं पहला पर्सन था जो एटॉमी का लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करना चालू किया, और वो भी गवर्नमेंट की सरकारी मोबाइल, माइक्रोमैक्स की 3,500 रुपए की सरकारी मोबाइल होती थी। उस मोबाइल से मैंने वीडियो शूटिंग करना चालू किया। धुंधला धुंधला होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा था वैसा ही हम काम करते थे। उससे मेरा लाइफ चेंज हुआ, और आज सभी को पता है कि मैं डायमंड रैंक में हूं। लेकिन उसके लिए एटॉमी ज्वाइन करने के बाद भी मेरे पास बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन वो सारे चैलेंजेस अगर आपको बताऊं तो जो हमारा सेशन है वो काफी लंबा होता है। एटॉमी ज्वाइन करने के बाद तो मेरा जो प्रॉब्लम है ना वो भी और डिफिकल्ट हो गए, और सिचुएशन खराब हो गई। घर से सपोर्ट बंद हो गया, बीवी की सपोर्ट बंद हो गई, घर से पूरा सपोर्ट बंद हो गया, और मेरी हालत लॉकडाउन में ये हो गई कि मैं अपने बच्चे को 1 रुपए भी नहीं दे सकता था। इस कगार पे मैं आ गया। मेरे पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। आज भी मेरा छोटा बच्चा 1 रुपए मांग रहा था, 1 रुपए। मैंने उनको बोला बेटा मेरे पास चेंज नहीं है, उसको थोड़ी ना बताऊं कि मेरे पास है ही नहीं। और मेरे पास आज के टाइम पे, आप सोचो, ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 2020 की बात कर रहा हूं, आज से 3 साल पहले, और वो भी कौन से महीने का, जून और जुलाई की, 2020 की बात कर रहा हूँ। जून जुलाई, जिस समय लॉकडाउन मार्च में हुआ था, और जून जुलाई की बात कर रहा हूँ। जून जुलाई अगस्त, इस 3 महीने तक मेरे जेब में 1 रुपए नहीं होते थे। मेरा मोबाइल का रिचार्ज मेरा अपलाइन करवा के देता था। मैं उसको बोलता था सर मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, मेरा कम से कम मोबाइल रिचार्ज कीजिए। मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता था। और मेरे पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, और हम लोग ऐसे ही खाना खाते थे। राशन की तो कमी नहीं थी, क्योंकि राशन गवर्नमेंट देता है, आप सभी को पता होगा आजकल। तो राशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सब्जी के प्रॉब्लम थे मेरे पास। और ये सब्जी का प्रॉब्लम मैं खुद अपने माँ बाप को नहीं बता सकता था, ऐसा सिचुएशन था। उस समय में मेरा बेटा 1 रुपए की डिमांड कर रहा था, और जिस समय मेरा बेटा 1 रुपए का डिमांड कर रहा था, मेरी औकात ये नहीं थी कि मैं अपने बेटे को 1 रुपए दे पाऊं, उसको ये बता पाऊं कि मेरी हालत ये है। उस टाइम पे मुझे लगा काश मैंने एटॉमी ज्वाइन करके गलती कर दी। उस टाइम पे लगा मैंने एटॉमी ज्वाइन करके गलती कर दी। फिर मैं किसी दूसरे के छत पे गया, एक बंदा था वहीं पे, वो घर खाली था, कुछ नहीं था, उस घर पे गया, 15-20 मिनट तक अपनी रोता रहा, अकेले रोता रहा बैठ करके। और जब अकेले रोता रहा तो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ रखी थी। एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ रखी थी, उसमें एक लाइन लिखा था, जब एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा नर्वस थे ना, तो आत्महत्या करने गया था। उसी के साथ में मैंने सचिन तेंदुलकर की जीवनी पढ़ रखी थी, और हमारा जो सुपरस्टार है रजनीकांत, उसकी जीवनी पढ़ रखी थी। बहुत सारे स्टार लोगों की जीवनी पढ़ रखी थी। आज भी मैं बुक पढ़ता हूँ, देखिए आज भी मैं ये बुक पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जो बोलता हूँ, जो बता रहा हूँ वो मैं नहीं करता, आज भी मैं बुक पढ़ता हूँ। मेरे पास कितने सारे बुक्स हैं। तो मैं उसी टाइम से ये सारे बुक रीड करता था।
उस बुक से मुझे एक चीज पता थी कि जिस व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष नहीं होता ना, वो कमल की तरह खिलता नहीं है। जिस व्यक्ति के पैरों के नीचे कीचड़ नहीं होता ना, वो कमल की तरह खिलता नहीं है। और जब उन्होंने उतनी संघर्ष करने के बाद उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो आत्महत्या करने के लिए राजी हो गया था, और वो बंदा आज प्रधानमंत्री बन सकता है, सॉरी राष्ट्रपति बन सकता है, और मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया में जाना जा सकता था। करण तू क्यों नहीं कर सकता? और मैंने अपने आप को तसल्ली दिया। उसी समय मैंने 3 इडियट मूवी भी देखी थी, उसमें बोलता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने अपने आप को ऐसा बोला, ऑल इज वेल करण, ऑल इज वेल करण, अपने आप को बोला, और फिर उठा वहां से। और मैं सब कोई कर सकता है। और तू अगर इस लाइफ में आज इस प्रॉब्लम है ना, 100% तुझे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। फिर मैंने बोला आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसा मैंने जोर से आवाज लगाया। और आवाज लगाने के बाद में अपने आप को दिल को तसल्ली दिया और निकल के वहां से आया। और उसके बाद मैंने कभी रोया नहीं। उस दिन एक दिन और रोया था, मैं लाइफ में 2 दिन रोया था उसी टाइम पे कि मैंने काश गलती कर दी। और फिर जब एटॉमी लॉन्च हुई, क्योंकि यहाँ पे लोग बोलते हैं मेरा अपलाइन नहीं है, मेरा डाउनलाइन है, मेरा डाउनलाइन छोड़ के चला गया, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, मुझे ये नहीं करता, मेरा फोन नहीं उठाता। आज मेरा पूछो मेरा अपलाइन कौन है? मैं आज मेरा कोई अपलाइन नहीं है। जो मुझे लगाया था वो भी छोड़ दिया, जो मुझे साथ में थे वो भी छोड़ दिया। लेकिन मुझे कोई शिकायत किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि लाइन मेरे से शुरुआत होती है। मैं जहां खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से चालू होती है। इसलिए मेरा बिजनेस है, मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जाना था कि 3 जनरेशन का बिजनेस है। और मुझे हुई थी ये खुजली कि मेरे बेटे को ये ट्रांसफर जाएगा तो कोई और मेरे लिए नहीं है, मुझे करना पड़ेगा। और इस कदर मैंने अपने आप को उठाया, और आज भी किसी से शिकायत नहीं है। मैं आज भी जीरो था, आज भी मैं जीरो हो जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज भी प्याज काटना आता है, मैं फिर से प्याज काट लूंगा। आज भी मुझे पानी बनानी आती है, पानी पूरी बनानी आती है, तो फिर वहीं से शुरुआत करूंगा। लेकिन रोऊंगा नहीं साला, और कभी झुकूंगा नहीं। कहते हैं ना, झुकेंगे नहीं साला, वही चीजें हैं। मैंने कभी फिर लाइफ में झुका नहीं, और जितनी फेस प्रॉब्लम्स आए किसी से शिकायत नहीं किया। मुझसे लोगों को शिकायत हो सकता है क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं है। हो सकता है मैं उस तरीके से अपने डाउनलाइन को सपोर्ट नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे क्या होती है। उस तरीके से मैंने दूसरे लोगों की तरह हेल्प नहीं कर पाया हूं। हो सकता है मैं अपने टीम में अचीवमेंट नहीं निकाल पाया हूं, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चीज है कि कैसे किया जाता है, वो मैंने सीखा और आज भी सीख रहा हूं, और आगे इंपीरियल तक सीखता रहूंगा। थैंक यू सो मच। मैं करण पटेल आपकी उज्जवल भविष्य स्वस्थ व संपन्न जीवन की कामना करता हूं। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। अब आप सभी लोग अपना टारगेट पूरा कीजिए, किसी से शिकायत नहीं, अपने आप से शिकायत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर कमी है, कोई और आपके बिजनेस को करने नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। आज की इस सेशन के लिए आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, आप लोगों ने मुझे तहे दिल से सुना। कुमार सर, वीके गौतम सर, अनुज सर, आप सभी का जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे बड़ा ध्यान से सुना। और इसी के साथ में आज का ये मेरा सेशन यहीं तक समाप्त करता हूं।